बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम केमिस्ट्री का जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसको डिस्कस करेंगे। ये न्यू जो फाइनल सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहली बात कि टेस्ट योर सेल्फ जितने भी हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं। वो वाले क्वेश्चन जो टेस्ट योर सेल्फ के तौर पे लिखे होते हैं वो आपने तमाम के तमाम नहीं करने। और शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 से, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस करनी है। मैटर, सब्सटेंस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इससे पहले वो ब्रांचेज ऑफ साइंस वाला जो टॉपिक है, सॉरी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री वाला, वो इसमें से निकल गया। फिर उसके बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और उसके साथ एग्जांपल 1.1 है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, और इनके साथ एग्जांपल 1.2, 1.3, और ये पेज नंबर 2 से 14 तक है। 2 से 14 तक ये तमाम जो हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर, मोल एंड मोलर मास, एग्जांपल 1.4 इसके साथ करनी है। फिर केमिकल कैलकुलेशंस, मोल मास कैलकुलेशंस, और एग्जांपल 1.5 है। और मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस, एग्जांपल 1.6, 1.7। ये 16 से 22 पेज तक ये सारा काम जो है वो चैप्टर नंबर 1 से करना है। और इनको लॉन्ग शॉर्ट हर लिहाज से इनको आपने जो है वो तैयार करना है टॉपिक्स को। इसके बाद आ जाए जी, इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल है वो कौन कौन सा है। एक ही प्रैक्टिकल है इस क्वेश्चन चैप्टर में। सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के जरिए हमने जो सेपरेट करना होता मिक्सचर को। अच्छा, अब इसके जो मल्टीपल चॉइसेस आपने करने हैं वो कौन कौन से करने हैं 6 से लेकर 13 तक, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 4 से 8 तक सारे, फिर 10 से 12 तक सारे, 14 से 17 तक सारे, फिर 19 वाला पेज नंबर 25, 26 पेज पे है ये। और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पेज नंबर 26 के। और न्यूमेरिकल्स करने हैं फर्स्ट, 3, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 एंड 9 पेज नंबर 26 पे। ये हमारा पहला चैप्टर इस तरह से कंप्लीट होगा। और इसके अलावा इसमें से हमने कुछ नहीं करना। फिर जो चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, इसमें से देखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल करना है, यानी कि इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वगैरह वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इसके रिजल्ट्स वगैरह हर चीज़ आ जाती है। फिर डिफेक्ट्स करने हैं। फिर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और एग्जांपल 2.1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये वाला टॉपिक भी हमने करना है। और इसके अलावा जो है वो कुछ भी हमें करने की इस चैप्टर में से ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो आइसोटोप्स वाला जो टॉपिक है या यूजेस ऑफ आइसोटोप्स है वो सारे इसमें से स्किप हो गए। अच्छा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं 3, 4, 7 और 8 पेज नंबर 42 बनता है ये। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 3 से 8 तक सारे, फिर 12 और 13 पेज नंबर 42, 43 है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं 4 से 8 तक सारे, और पेज नंबर 43 पे है ये। अच्छा, इसके बाद जब चैप्टर नंबर 3 को हम देखते हैं तो इसमें से पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, periods, groups, periodicity of the properties, atomic size and atomic radius, shielding effect, ionization energy and electron affinity and electronegativity, ये सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब इसका मतलब कि इससे पहले जो मेंडलीफ वाला है या उससे पहले जो बेसिक्स हैं कुछ, वो आपने सारे के सारे छोड़ देने हैं। पीरियोडिक लॉ से हमने जो है वो शुरू करना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेसिकली बात हो रही है, वो आपने करना है। ठीक है जी। इसके बाद अगर इस चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइसेस देखें तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
पेज नंबर 56 57 पे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 4 7 to 9, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है 8 से 10 तक जो है वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से केमिकल बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, और इसकी सारी टाइप्स, फिर डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर का तकरीबन सारा ही है जो करने वाला है, और ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट भी हैं, और केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए इनका इंक्लूड होना ज़रूरी था। अच्छा जी, और पेज 59 से शुरू करके 68 तक है ये सारा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 8 तक सारे, फिर 11 से 13, फिर 17, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 4 7 8 10 और 14, ये सारे शॉर्ट आंसर्स आ जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 और 4 से 8 तक सारे। फिर जो चैप्टर नंबर 5 है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें से हमने करना है बॉयल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, इसकी 7 एग्जांपल्स 5.1 5.2, चार्ल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स क्या है, और एग्जांपल 5.3 5.4, पेज नंबर 78 से 73 तक ये सारे टॉपिक्स बनते हैं। फिर एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, ये 84 से 88 तक। बाकी इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए हैं, तो इट इज़ वेरी हैंडी फॉर ऑल ऑफ यू, बड़ा फ़ायदा हो गया आपको, चैप्टर नंबर 5 के बाकी टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूड हो गए। अच्छा, और इसके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मेल्टिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, और उसके बाद डिस्टिलेशन वाला, 3 प्रैक्टिकल्स इसके एडिड हैं। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिर्फ 7 और 11 वाला, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4 और 7 सिर्फ, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट 3, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2 से 5 तक, और फिर 7 से 9 तक, पेज नंबर 94 95 बनता है। अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन, एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स, परसेंटेज, जिसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स में परसेंटेज, मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एग्जांपल 6.1, फिर मोलैरिटी, प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, इसकी एग्जांपल 6.2 6.3, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्युबिलिटी ओनली, यानी कि सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। पेज नंबर 100 से लेके तो 104 तक, ये पहले 97 to 99 भी है, ये भी साथ साथ नोट करते जाइएगा। फिर इसके भी 2 प्रैक्टिकल्स हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने वाले प्रैक्टिकल्स हैं, मोलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर मोलैरिटी के सॉल्यूशन बनाने वाले, एक सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और फिर इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये भी करना है। अच्छा, ये पेज नंबर 100 से 104 तक जितना बनता है ये सारा आपने शामिल कर लेना। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइसेस हैं 4 वाला, फिर 11 से 13 तक, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में नंबर 12 वाला शॉर्ट, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में 1 से 4 तक सारे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 और 6 वाला। इसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेटेज के हिसाब से ये सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री की बुक में। इसमें टॉपिक्स हमने जो करने हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एग्जांपल 7.123 आ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट्स, जिसमें वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है, और इसके बाद क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि जो डिटेल थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और गैल्वेनिक सेल की, वो टॉपिक्स निकल गए। क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन बाय फिजिकल मेथड, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और क्रोमियम सिर्फ करनी है। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाएं
इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो 5, 6 और 8 से 10 तक MCQs, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए तो 8 से 10 तक और 18 से 22 तक। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ जाए तो फर्स्ट, सेकंड, 4, 7, 9 एंड 10। और जो चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर, मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम है, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन एंड NaOH, ये वाले रिएक्शंस इसके साथ करने। तो ये टॉपिक्स चैप्टर नंबर 8 में से करने हैं, साथ इसका एक प्रैक्टिकल भी है। MCQs इसमें से जो हमने करने हैं वो हैं, जो इस चैप्टर के हमने MCQs करने हैं 1 से 3 तक और फिर 7 से 11 तक, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 से 12 तक, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं 2, 3, 5, 7 से 9 तक और 11। ये तमाम काम है हमारा केमिस्ट्री का। आप इनको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा, और ताकि आपके जो पेपर वगैरह हैं वो अच्छे हो जाएं। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हम बाकी सिलेबस के भी जो है वो स्मार्ट सिलेबस अपलोड करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के।